दोस्तों एक समय था जब टेस्ट क्रिकेट में भारत को हराने का सपना देखते थे अंग्रेज। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये जो बड़ी बड़ी टीमें हैं ना, ये एक जीत के लिए तरस जाया करती थी। यार भारत में हमें एक जीत तो नसीब हो जाए। वो एक जीत नसीब नहीं हुई थी किसी भी टीम को। खिलाड़ी पैदा होते थे, अंग्रेज पैदा होते थे और सपना बुनते थे कि भारत को भारत में जाके हराएंगे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद फिर भाई साहब भारतीय क्रिकेट टीम में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर आते हैं और सिर्फ 2 साल के अंदर, या फिर ये बोलो कि 1 साल के अंदर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देते हैं और भारत का पूरा मिट्टी पलित कर देते हैं। भाई साहब इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जीत के नहीं बल्कि भारत के हार के रिकॉर्ड आपको गिनाने वाला हूं। अभी साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और 25 सालों के बाद भारत में सीरीज जीती है। आप सोचो 25 सालों के बाद ये इतिहास रचा है साउथ अफ्रीका ने। और थोड़ा सा और आगे बढ़ू तो ये आपको बता दूं कि 66 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है गौतम गंभीर की कोचिंग में कि भारत ने पिछले 7 में से 5 मैच हारे भारत के अंदर, अपने घर के अंदर। और थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बताऊं तो भाई साहब पिछले 3 होम सीरीज में 2 हम हार चुके हैं। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड गौतम गंभीर ने बनाए। जब गौतम गंभीर कोच बने थे या फिर कोच नहीं बने थे, उस समय उनकी ये चर्चा चल रही थी, उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई साहब एक ऐसी टीम में बनाना चाहता हूं जो एक ही दिन के अंदर 400 रन को वो चेज भी कर सके और 2 दिन तक बल्लेबाजी भी कर सके। लेकिन उसके बाद जब कोचिंग संभाली तो ऐसी टीम बना दी कि भाई साहब वो 124 रन नहीं बना पा रही है 3 दिनों के अंदर। 3 दिनों का टाइम मिलता फिर भी 124 रन नहीं बना पा रही है। ऐसी टीम बना दी है गौतम गंभीर ने। और दूसरी तरफ जब आपको 500 रन बचाने थे 2 दिन के अंदर, या फिर बोले कि 1 दिन की बल्लेबाजी में, तो आप वो नहीं कर पाए। तो इस समय भाई गौतम गंभीर ने पूरी भारतीय क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम को आज इन्होंने बना दिया है, पूरी दुनिया भर में बात चल रही है। अभी देखो केविन पीटरसन का एक ट्वीट आया और उन्होंने बोला कि क्या हो गया भाई इस टीम को, क्या हो गया है। मतलब यार एक समय था जब भाई साहब विराट कोहली और रवि शास्त्री की कप्तानी और कोचिंग में भारत अनबीटन था। कोई टीम में दम नहीं था कि भाई साहब वो भारत को आके हरा दे। ये किसी टीम में हिम्मत नहीं थी। इतनी मजबूत टीम बनाई थी। उसके बाद फिर रोहित शर्मा आते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक हार आती है, फिर एक सीरीज आती है, न्यूजीलैंड की होम सीरीज आती है हमारे यहाँ पर, उसमें भारत को हार झेलनी पड़ती है और वहीं से फिर भाई साहब गौतम गंभीर पीछे पड़ जाते हैं रोहित शर्मा के और फाइनली भाई उनको कप्तानी छुड़वाते हैं और सीधे सीधे फिर उनको क्रिकेट से सन्यासी दिला देते हैं। न सिर्फ रोहित शर्मा को बल्कि विराट कोहली को भी, और साथ में रविचंद्रन अश्विन को। एक समय था भाई जब रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ये दोनों खेला करते थे तो भारत को जीत दिलाते थे, इनका दबदबा था। लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि भैया अनवांटेड है रवि अश्विन, अब इनमें दम नहीं बचा, इनको छोड़ना चाहिए और बैग पैक करो, अब निकल लो। और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से सीधे वापस घर पहुंचा दिया। वो तो मेहरबानी थी अच्छी कि भाई साहब रोहित शर्मा ने इनको एक टेस्ट मैच खिला दिया यादगार के तौर पर, वरना रविचंद्रन अश्विन के साथ भी ये हुआ और सारे खिलाड़ियों के साथ मतलब ऐसा हुआ यार। और काफी हालात खराब है भारत के। मतलब आप देखो न्यूजीलैंड हमारे यहाँ इतिहास रच के गई, साउथ अफ्रीका ने हमारे यहाँ इतिहास रच लिया है ना। ऑस्ट्रेलिया में हम बुरी तरीके से बॉर्डर गवास्कर आ रहे, हम WTC के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहली बार ऐसा हुआ है ना, सारी चीजें। और श्रीलंका में हम जाके हार गए भाई। मतलब कोई भी एरी गेरी टीम आती है और भारत को पेल के चली जाती है। अभी WTC के पॉइंट टेबल में एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपको शर्म आएगी और मुझे भी बताने में शर्म आ रही है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत WTC के पॉइंट टेबल में पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान हमसे ऊपर है, हम उससे नीचे हैं। भारत 5वें नंबर पर है, 4थे नंबर पर पाकिस्तान है WTC के। आप सोचो ये हालत भारतीय क्रिकेट टीम की हुई है और ये किसकी बदौलत हुई है? कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर की वजह से। इन दोनों बंदों पर भाई सोशल मीडिया में भरा पड़ा, इतने सारे इन लोगों पर बातें चल रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं और मैं भी आपको बता ही रहा हूं सारी चीजें। मतलब आप देखो कि भारत की ये जो स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति 25 सालों के बाद बनी है। मतलब इससे पहले अगर आप बात करो तो भारत उस समय बहुत दमदार और मजबूत था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल जैसे ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी ये पैदा भी नहीं हुए थे, ये MS धोनी क्रिकेट में नहीं आया था भाई, ये डिप्टी कलेक्टर मतलब टिकट विकेट काट रहा था ये बंदा। विराट कोहली की बात करो और कुछ गौतम गंभीर की बात करो तो भाई ये बंदा गौतम गंभीर जो है ये उस समय अपना रणजी के लिए डेब्यू करने का प्लान कर रहा था। उस समय हम इतना बुरी तरीके से हारे थे, मतलब उस समय कोई हार मिली थी हमें, उसके बाद अब जाके ये स्थिति बनी है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 2013 और 2022 के बीच में
भारत ने सिर्फ 2 हार का सामना किया था, लेकिन अभी 2023 से 2025 में इन 2 सालों में भारत ने 5 हार का सामना किया। आप सोच सकते हैं 5 हार, 2 होम सीरीज, इतना सब कुछ हो गया है। और ये बातें फिलहाल तो चल रही हैं, लेकिन लोग भूल जाएंगे क्योंकि अभी लंबे टाइम के बाद फिर टेस्ट क्रिकेट आएगा। तब तक आप चीजों को भूल जाओगे, लेकिन जो आज हालत भारतीय क्रिकेट टीम हुई है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस टेस्ट मैच में हुआ क्या, थोड़ा सा पहले वो बता देता हूँ। इस टेस्ट मैच में अगर बात करो तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए, 489 रन बनाए, और दूसरी पारी में 260 रन बनाए। पहली पारी में मुथुस्वामी ने शतक लगाया 109 रन, और मार्को यानसन ने भाई 93 रन बनाए। दूसरी पारी में स्टब्स ने 94 रन बनाए। भारत की तरफ से अगर आप बात करो तो पहली पारी में भारत ने 201 रन बनाया और दूसरी पारी में 140 रन बनाया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने पहली इनिंग में 100 मतलब 4 विकेट लिए और 132 बॉल खेली, सबसे ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड है भाई, ये बॉलों का रिकॉर्ड बन रहा है। अभी क्या करोगे। और जडेजा की बात करो तो जडेजा ने भाई 4 विकेट लिए और 54 रन बनाए। मतलब जडेजा तो अपना बखूबी काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत की रनों के हिसाब से ये सबसे बड़ी हार है। मतलब 408 रनों से भारत को सबसे बड़े हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले शायद 346 रन के आसपास बड़ी हार में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी। तो ये सबसे बड़ी हार अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर मिल चुकी है, और वो भी गौतम गंभीर की कोचिंग में 408 रनों से। इससे इतनी बड़ी हार हमें कभी भी नहीं मिली। 350 से ज्यादा की हार कभी हमने झेली नहीं थी। आज 408 रनों की हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ा। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है कि भारतीय क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हुआ है और इतनी गर्त में जा चुकी है। हम सिर्फ अफसोस नहीं मना रहे हैं भाई साहब, जितने भी लेजेंड है, जितने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर है इंडिया के और बाहर के, वो सब अफसोस जता रहे हैं कि भाई भारतीय टीम को हुआ क्या है यार, मतलब ऐसा कैसे हो गई अचानक, ये क्या चमत्कार हो गया कि मतलब बिल्कुल भी मोटिवेशन है। टीम इतनी निराश है, इतनी हताश है। ना इस टीम को बैटिंग करना आता है, ना इस टीम को बॉलिंग करना आता है, कुछ भी नहीं आता। हर मामले में इस समय भारतीय टीम सुपर फ्लॉप है भाई, सुपर फ्लॉप है। अब पता नहीं कि इस टीम को किस तरीके से ऊपर उठाया जाएगा और क्या होगा। मतलब ध्रुव जुरेल को क्या जरूरत है भाई खिलाने की, क्या जरूरत है उसको, किस हिसाब से आपने टेस्ट क्रिकेट में ले लिया। नीतीश कुमार रेड्डी की कैसे जगह बन रही भाई, उस बंदे को क्यों खिला रहे हो। साई सुदर्शन को कौन बोल रहा है कि खिलाओ उस बंदे को। मतलब केएल राहुल को देखो कितनी स्थिति खराब है। केएल राहुल से बेस्ट स्कोर और बेस्ट एवरेज तो भाई रविंद्र जडेजा की है, आप सोच लो। और साउथ अफ्रीका भी कोई दिग्गज टीम नहीं है, रबाड़ा खेल नहीं रहे इनके, बहुत बड़े बड़े प्लेयर इनके खेल नहीं रहे। डीन एल्गर ने रिटायरमेंट ले लिया है, आप सोच लो। है सारे टी20 के और डेब्यू वाले प्लेयर इनके पास, वो हमको हमारे घर में आके हरा के जा रहे हैं। और आपके चेहरे पर शिकन नहीं है भाई। शर्म आनी चाहिए गौतम गंभीर को, शर्म आनी चाहिए चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर को। क्या टीम बना दी है आप लोगों ने, क्या टीम बना दी। शर्म आती है तुम लोगों पर जो भारतीय टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। सवाल पूछता है पूरा भारत, और आप भी सवाल पूछिएगा कमेंट में जाके गौतम गंभीर से कि भाई क्या चाहते हो यार, आप क्या टीम बनाना चाहते हो। आपने रोहित को बाहर कर दिया, विराट को बाहर कर दिया, अश्विन को बाहर करा दिया, और ये दिन दिखा दिया हमें। ये दिन देखने के लिए तुम्हें कोच बनाया था। आज सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे भारत का ये सवाल कोच गौतम गंभीर से है कि क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो आप।